हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी आरपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे हैं और नित नए एग्जाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमारा सीईटी का एग्जाम है, उसके बाद आरएस का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फर्स्ट ग्रेड भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसी जिसके लिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं। बट अभी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 इंटरव्यूज़, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यूज़ लग चुके हैं, कुछ के लगने बाकी हैं और काफ़ी सारों का रिजल्ट आना बाकी है। तो कितने सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है, कितनों का इंटरव्यू बाकी है और कितनों के इंटरव्यूज़ इन फ्यूचर होने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना गाइस। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और कैन DM मी ऑन द व्हाट्सएप, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपको क्विकली अपडेट्स मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल सब्जेक्ट्स जो थे हमारे आरपीएससी में गाइस, वो थे हमारे पास 39 सब्जेक्ट्स। और इसमें हम बात करें तो 7 सब्जेक्ट जो है उनकी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 4 सब्जेक्ट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं वो पेंडिंग है। 2 सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू ऑनगोइंग है, यानी कि आपका जो लॉ का और अप्लाइड आर्ट्स के इंटरव्यू हैं वो सितंबर में ही हो जाएंगे। और स्टिल 26 सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं जिनके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं और इंटरव्यू तो पता नहीं कब होंगे। अब हम देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस किस किस का हो चुका। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जियोलॉजी, पंजाबी, म्यूज़िक, तबला, वायलिन, सितार, म्यूजियोलॉजी और सिंधी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इनफैक्ट इंटरव्यू के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपकमिंग 2 ही सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हैं, जो है हमारा लॉ और अप्लाइड आर्ट्स। एंड इसके बाद हम बात करें इंटरव्यूज पेंडिंग किस किस के हैं, तो आर्ट हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, हिंदी, जेनोलॉजी। और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स रहेंगे हमारे वो हिंदी सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। नाउ हम बात करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म की। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही रिजल्ट आता है तो लॉट्स ऑफ क्वेरीज रहती हैं कि मैम रिजल्ट आ गया है, अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी चीज़ के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइज। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न एग्जाम। जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम का आपके पास रिजल्ट आता है, यू हैव टू चेक योर रोल नंबर, यू हैव टू चेक द कट ऑफ। देन वहाँ पर आप ये नोटिस करें, क्योंकि आरपीएससी ने आंसर्स कीज अपनी जनरेट कर दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और इसमें अगर कुछ चेंजेस भी होंगे तो वो बहुत मैसिव चेंजेस होते नहीं है, अप्रॉक्स एक कैंडिडेट को आइडिया लग जाता है। देन यू हैव टू चेक द कट ऑफ मार्क्स कि कितना कट ऑफ रहा और आप कट ऑफ से कितने मार्क्स ऊपर है, क्योंकि ये आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। बेसिकली जिन भी कैंडिडेट्स का कट ऑफ के ऊपर 25+ या 30 रहता है नॉर्मली, और डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, वो लोग मोस्ट प्रोबेबली हम मान सकते हैं काफ़ी सिक्योर जोन में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपका नेट की मार्कशीट अगर आपने क्लियर कर लिया है, अदरवाइज वो इंटरव्यू से एक दिन पहले तक भी आपके पास अवेलेबल होती है तो चल जाता है। इसके अलावा 10th, 12th, आधार कार्ड एंड आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितने भी हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन, एक फॉर्म भरा जाता है और उसी के साथ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। आप चाहें तो खुद आरपीएससी जाके सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाय पोस्ट भी उसको भेज सकते हैं। इसके बाद है व्हेन विल द इंटरव्यू विल बी हेल्ड। यहाँ पर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट के इंटरव्यू तो गाइज आपके सितंबर में हो रहे हैं और इसके अलावा अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है किसी और सब्जेक्ट का, यानी कि हम मान के चलेंगे कि सितंबर में और कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं हम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की। यहाँ पर बहुत अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं और देन इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता दूँ, ये प्रोसेस टाइम लेगा ही लेगा। अकेले हिंदी में ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और इसी के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे जिनमें 150-120 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 3 गुना इन्होंने रखा है, लेकिन 3 गुना से होता नहीं है काम, 5 से 6 गुना तक भी बच्चे ले लिए जाते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो सकता है और कितना टाइम लग सकता है। तो इजीली सारे सब्जेक्ट्स का जो इंटरव्यू है वो कवर होने में 6 से 8 महीने आराम से लग सकते हैं। इसी बीच आरएस भी आ जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा स्लाइट डिले और हो जाए। और मे बी अगर आरपीएससी जिस स्पीड में पहले काम कर रही थी उसी में करती है तो मे बी पॉसिबल कि इसी टाइम पीरियड में वो अपने इंटरव्यूज़ करवा दे। रही बात रिटर्न एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स की, तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ इस ईयर के लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली सारे सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाने चाहिए। बट यहाँ पर जो आपके सामने कॉम्प्लिकेशन
नोटिफिकेशन है वो ये मिलेगी कि पहले 2 से 3 या 4 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आएंगे, फिर मे बी उन्हीं का इंटरव्यू होगा, देन वापस रिजल्ट आएंगे और फिर इंटरव्यू, और इसी तरीके से आपका प्रोसेस एंड प्रोसेस की तरफ जाएगा। तो मेनली यही चीज़ यहाँ पर थी। अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जस्ट लास्ट जो अभी एग्ज़ाम होकर चुका है उसी के बिहाफ पर आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ एक्सपेक्ट कीजिए कि इस बार कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, लास्ट टाइम कितना नंबर ऑफ सीट्स था, पेपर का लेवल क्या है, अराउंड दी हम कह सकते हैं वहीं पर इर्द गिर्द कट ऑफ घूमती है, बहुत मैसिव चेंजेस आने वाले वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आरपीएससी के और भी एग्जाम्स हैं, खासकर कॉमर्स वालों के लिए एएसओ का जो वैकेंसी है, हालांकि वो नेक्स्ट ईयर है बट अभी रिसेंटली फॉर्म भरे गए हैं। तो और इस बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी राजस्थान में कब आएगी, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी तो ऐसा कोई होप नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने की। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं विद्या संबल योजना की, वो भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो 33 जो नए कॉलेज खुले थे इनमें वैकेंसी आने की चांसेस है, जिनमें से कुछ में तो आ गई है और कुछ में और आएगी, अदरवाइज तो फिर जो 6 महीने बाद है उसी में बार बार बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आएंगे। और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहां पर मैं अक्सर ये जो जितने भी नोटिफिकेशन है कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ शेयर करती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं डीएफ यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म क्या होता है। गाइस 8 अगस्त 2024 को आरपीएससी ने लेटेस्ट एक फॉर्म दिया था, हालांकि बहुत मैसिव चेंजेस इसमें नहीं है, पुराने जैसा ही है। बस वहाँ पर जो डाक विभाग का 50 रुपये का एक हम कह सकते हैं प्रपत्र होता था जो जमा होता था, उसमें अभी हो गया है कि ऑनलाइन आपको जमा करवानी पड़ेगी 50 रुपये की राशि, और फिर उसकी जो रसीद है इस फॉर्म के साथ सबमिट होगी। एक कैंडिडेट को 2 प्रतियों में फॉर्म भरना होगा, यानी कि जो फॉर्म आपके सामने है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे ही आपको रिटर्न का आपके पास रिजल्ट आ जाता है आप क्लियर कर लेते हैं, जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और फिर ये फॉर्म वहाँ पर जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ऑब्वियसली बात है रोल नंबर होता ही है, जो आपने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर होगा। आवेदन पत्र क्रमांक ये आपके एसएसओ आईडी पर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपके काम का अभी है नहीं। और इसके बाद है विज्ञापन शुद्धि पत्र संख्या, जो नोटिफिकेशन निकला था वो, आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है, पद तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ही, विभाग का नाम आपका कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। आरक्षण वर्ग की हम बात कर लेते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका जन्म स्थान क्या है, मूल निवास क्या है, इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भरनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स में गाइस आपसे मांगा जाता है आपका 10th 12th, आपका यूजी, आपका पीजी, इसके अलावा शिक्षा में स्नातक बीएड अगर आप हैं। हालांकि ये कॉमन फॉर्म है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आप शो करना चाहें तो करें, आपका बीएड आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट सेट गेट अगर आपने कर रखा है तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बताना ही पड़ेगा। एमफिल पीएचडी, इसके अलावा भी अगर आपने अपना कोई डिप्लोमा कोई और डिग्री ली है तो ज़रूर उसको मेंशन आप कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इस तरीके का ये फॉर्म है। और मैं वापस बता दूं, किसी के पास नहीं हो और तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ऐसा कोई नीड है नहीं। इसमें लास्ट पेपर जो होता है वो ये होता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2-2 प्रिंट भेजने पड़ते हैं, क्योंकि 2 कॉपी हम यहाँ पर जमा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ जब आप आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गाइस यहाँ पर लेकर जाते हो। अब इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इस तरीके से अगर हम करेंगे, या कुछ भी क्वेरी इंटरव्यू रिलेटेड। हालांकि जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम जब मैंने आरपीएससी का इंटरव्यू दिया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से। सून आई विल शेयर दी वीडियो। एंड इसके अलावा किस तरीके से इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्स में टाइम कम मिल रहा है इंटरव्यू के लिए, और तो मेरा यही मानना है कि जो बच्चे इंटरव्यू से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, वो अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे पहले इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, मैच्योर कैंडिडेट हम मान सकते हैं, या फिर जिनको थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस है, वो फिर भी थोड़ा टाइम लेकर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बट जो बच्चे बिल्कुल भी पहली बार देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, वो अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी मैं कि इंटरव्यू किस तरीके से दिया जा सकता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो जल्द मिलेंगे गाइज नई वीडियो में। चैनल को फॉलो करना, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके हाथ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं हो। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम, और अगर व्हाट्सएप की मैं बात करूँ यू कैन आस्क मी देयर। ये मेरे नंबर हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूँ ये ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, देयर इज़ नो
एक्टिविटी फॉर कॉल इन दिस नंबर। तो आपको कुछ भी पूछना रहता है आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आई होप जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए।